ऐसी शादी की कोई वैल्यू नहीं है। वो कौन कौन सी सेरेमनीज हैं जिनका परफॉर्म होना बेहद ही जरूरी है। जो रीति रिवाज जैसी बातों में बिलीव नहीं करते हैं, दोनों एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं और जैसे ही सातवां फेरा कंप्लीट होगा, अगर सातवां फेरा पूरा नहीं होता है, जानबूझ करके भी इंपॉर्टेंट सेरेमनीज को मिस कर दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, अगर एक मैरिज सही तरह से परफॉर्म नहीं की जाती है, जो भी रीति रिवाज हैं उन्हें सही तरीके से नहीं निभाया जाता है या निभाया ही नहीं जाता है, तो क्या तब भी ऐसी मैरिज वैलिड मैरिज कहलाएगी? शादी जब भी होती है तो शादी के समय लड़का और लड़की के अनुसार कुछ कस्टम्स, कुछ सेरेमनीज परफॉर्म की जाती हैं। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी में पंडित का होना जरूरी है। शादी के समय कन्यादान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेरेमनी है। इसी तरह एंगेजमेंट सेरेमनी है या रिंग एक्सचेंज सेरेमनी है या मांग में सिंदूर भरना है और अग्नि के फेरे लेना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेरेमनी है। लेकिन अगर इनमें से कुछ सेरेमनीज को परफॉर्म नहीं किया जाता है या पूरी तरह से परफॉर्म नहीं किया जाता है, तो क्या ऐसी मैरिज वैलिड मैरिज कहलाएगी या फिर कानून की नज़र में ऐसी शादी की कोई वैल्यू नहीं है? क्या मैरिज में परफॉर्म की जाने वाली सेरेमनीज की कोई लीगल सैंक्टिटी है या इनका केवल एक धार्मिक उद्देश्य ही है? वो कौन कौन सी सेरेमनीज हैं जिनका परफॉर्म होना बेहद ही जरूरी है? अगर कोई पति पत्नी जो कि मॉडर्न विचारधारा के हैं, जो रीति रिवाज जैसी बातों में बिलीव नहीं करते हैं, वो अपनी मैरिज में किसी भी तरह की कोई सेरेमनी परफॉर्म नहीं करना चाहते हैं, मैरिज करने के लिए दोनों एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं जिसमें दोनों एक दूसरे से मैरिज करना चाहते हैं, ऐसी कंसेंट है, दोनों के परिवार वालों की कंसेंट है, क्या इस तरह का एग्रीमेंट करके दूल्हा और दुल्हन शादी कर सकते हैं? और क्या ऐसी शादी कानून की नज़र में वैलिड मानी जाएगी? क्या पति और पत्नी को ऐसी मैरिज करके सभी लीगल राइट्स मिल जाएंगे? दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या शादी एक एग्रीमेंट के जरिए भी हो सकती है या फिर सेरेमनीज को परफॉर्म करना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, इन पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट थी, जिसमें कि पति पत्नी के द्वारा एग्रीमेंट के थ्रू मैरिज परफॉर्म की गई थी। उस एग्रीमेंट में मेंशन किया गया था कि दोनों पार्टीज एक ही कास्ट की हैं, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, दोनों ने अपने अपने पेरेंट्स से परमिशन ले ली है और ऐसा एग्रीमेंट बना करके उन दोनों के द्वारा शादी रचाई गई। इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इस शादी में किसी भी तरह की कोई सेरेमनीज को, कस्टम्स को परफॉर्म नहीं किया गया था। ऐसी मैरिज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि मैरिज के दौरान की जाने वाली सेरेमनीज या कस्टम्स या रिचुअल्स की इम्पोर्टेंस ना केवल धार्मिक एंगल से है बल्कि इनकी लीगल सैंक्टिटी भी है। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 7 ये कहता है कि शादी के समय दूल्हा और दुल्हन के परिवार के अनुसार कस्टमरी राइट्स और सेरेमनीज को परफॉर्म करना बेहद ही जरूरी है। दोनों में से किसी के भी कस्टमरी राइट्स को परफॉर्म किया जा सकता है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि मैरिज में अग्नि के फेरे लेना कितना ज़रूरी है और कितने फेरे लेने के बाद आपकी मैरिज कंप्लीट मानी जाएगी, आपकी मैरिज वैलिड मानी जाएगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि शादी तभी कंप्लीट और बाइंडिंग मानी जाएगी जब अग्नि के 7 फेरे ले लिए जाएंगे और जैसे ही 7वां फेरा कंप्लीट होगा वैसे ही शादी पूरी मानी जाएगी। अगर 7वां फेरा पूरा नहीं होता है, आप 6 फेरे या 4 फेरे ले लेते हैं, तो ऐसे में आपकी शादी कानून के मुताबिक इनवैलिड शादी मानी जाएगी, वो किसी भी एंगल से वैलिड नहीं होगी। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस था उसमें पति पत्नी ने एग्रीमेंट करके शादी करी थी। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि शादी कोई एग्रीमेंट नहीं है बल्कि एक सैक्रामेंट है, एक पवित्र रिश्ता है। अगर पति पत्नी एग्रीमेंट करते हैं और एग्रीमेंट में चाहे वो सभी कंडीशंस को मेंशन कर दें, कितना ही उसको एक्सप्लेन कर दें, लेकिन एग्रीमेंट के द्वारा की गई शादी कभी भी वैलिड मैरिज नहीं कहलाएगी और कानून में इसे कभी भी शादी नहीं माना जाएगा। ऐसे में बहुत से राइट्स हैं, जैसे कि इनहेरिटेंस राइट्स हैं, सक्सेशन राइट्स हैं, प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, मेंटेनेंस राइट्स हैं। ये सभी इफेक्ट करेंगे चाहे वो पति हो या पत्नी हो। देखिए, कई बार तो ऐसी गलती जाने अनजाने में हो जाती हैं कि सेरेमनीज परफॉर्म नहीं की गई हैं, लेकिन आज की डेट में कई बारी जानबूझ करके भी इम्पॉर्टेंट सेरेमनीज को मिस कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ताकि बाद में उनकी डिफेंस ली जा सके और दूसरी पार्टी के राइट्स को डिफीट किया जा सके।
तो आपने ध्यान रखना है कि कभी भी एग्रीमेंट के थ्रू मैरिज नहीं करनी है। जब भी मैरिज परफॉर्म की जा रही है तो जितने भी रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, सेरेमनीज हैं, उनको परफॉर्म करना है और सही तरीके से परफॉर्म करना है ताकि आपकी शादी कानून की नज़र में मान्य हो, वैलिड हो। दोस्तों, इस केस, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।